गाइस, मैं सीडी जायसवाल अपने सीडीजे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में बताया था। आज मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे और इन एक्सेप्शन के माध्यम से जानेंगे कि हम किन किन टेंसों के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से हमारे एक्सेप्शन हैं। तो सबसे पहला हमको ये जानना चाहिए कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके टेंस में परिवर्तन हम तभी करते हैं जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो भी हम अपने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो वो कौन कौन सी स्थितियां हैं हम देखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो निम्न स्थितियों में, निम्न कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। कौन कौन सी वो स्थितियां हैं? सबसे पहला इसमें आपका आता है यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौम सत्य। यानी जो बातें रिपोर्टेड स्पीच की हमेशा सत्य होती हैं उनको हम इनडायरेक्ट बनाते समय उनके टेंसेज में परिवर्तन नहीं करते। क्या बताया गया कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ हो यानी सार्वभौम सत्य हो, जो हमेशा सत्य है, तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते। पहला क्या हो जाएगा हमारा? यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे मैं कहूं द टीचर सेड, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम दो बातें याद रखते हैं। सबसे पहला काम, जो हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर है अर्थात जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सेंटेंस देखते हैं और जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसका टेंस देखते हैं। तो सेंटेंस हमारा असर्टिव है और रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये वाला पास्ट टेंस में है। तो पहला रूल है कि टेंस परिवर्तन होता है। लेकिन जब हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को पढ़ रहे हैं तो ये हमको यूनिवर्सल ट्रुथ दिख रहा है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये बात सत्य है। जो सत्य घटनाएं होती हैं उनका टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता, इसलिए इसके हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और असर्टिव सेंटेंस में दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन दैट लगाते हैं। यानी क्या हो जाएगा? द टीचर सेड, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट। फिर इसको हम स्मॉल लेटर में कर देंगे, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो इस तरीके से हमारा वाक्य हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, जैसे मैं कहूं ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। फिर वही रूल लगेगा, असर्टिव है, क्या हो जाएगा? ही सेड
दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। यहां भी कोई टेंस परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला वाक्य हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसी तरीके से अगर कोई हैबिचुअल फैक्ट्स है, यानी आदत जिसमें प्रकट होती है, जैसे मैं कहूं कुत्ता अजनबियों पर भौंकता नहीं, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, या मैं कहूं व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। तो यहां भी आप देखोगे इन सारे सेंटेंसेज में जो हमने बोला उसमें क्या होगा, ये सब के सब हैबिचुअल एक्शन है, यानी आदत प्रकट हो रही। जो वाक्य में आदत प्रकट होती है उसके भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो दूसरा नंबर क्या आएगा हमारा, हैबिचुअल एक्शन। यानी आदत जिसमें प्रकट हो उसके भी टेंस में परिवर्तन नहीं करते। जैसे मैं कहूं राम said dogs bark at the strangers। ये भी सेंटेंस हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो क्या हो जाएगा, राम सेड, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट लगाते हैं। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। तो इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं। फादर सेड when the cat is away the mice play। ये भी उसी तरह से है यूनिवर्सल ट्रूथ कि चूहे तभी दौड़ते हैं जब बिल्लियां दूर होती हैं। तो क्या हो जाएगा, फादर सेड, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट लगाए। क्यों? क्योंकि हमारा असर्टिव सेंटेंस। तो इसके बाद व्हेन हो जाएगा, व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। दूसरा देखते हैं, अगला रूल क्या है। अगर कोई प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब मतलब होता है कहावत, अगर किसी वाक्य में प्रोवर्ब की मतलब जो है चर्चा होती है उसके भी हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते। जैसे यानी क्या रूल हो जाएगा, ये तीसरा हम क्या लेंगे एक्सेप्शन का, प्रोवर्ब। पहला बताया गया आपको यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा हैबिचुअल फैक्ट, तीसरा प्रोवर्ब यानी कहावत। ये भी किसी वाक्य में आएगा, इसके भी टेंस में परिवर्तन नहीं करते। जैसे मैं कहूं ही सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, इसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, ही सेड, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। तो इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाएगा। अगला देखें, जैसे मैं कहूं द टीचर, द इंग्लिश टीचर सेड honesty is the best policy।
तो इसमें भी टेंस परिवर्तन नहीं होगा। क्या हो जाएगा? द इंग्लिश टीचर सेड, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट, फिर क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाएगा। अब इसके बाद एक और है जिसमें हम टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं, वो है कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, उसमें भी हम क्या करते हैं? टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे मैं कहूं द टीचर सेड हिस्टोरिकल फैक्ट, कर देते हैं। अगला रूल क्या हो जाएगा हमारा? हिस्टोरिकल फैक्ट, यानी कि जैसे कहूं ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना। द टीचर सेड कालिदास is the शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहां पर जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक घटना है। तो क्या हो जाएगा? द टीचर सेड, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट लगा, कालिदास is the शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से जो भी एक्सेप्शन थे मैंने आपको बताया। अब जो है हमने क्या क्या बताया, इसको एक बार शॉर्टकट में देख लेते हैं। कि पहला रूल हमने असर्टिव में पढ़ाया था कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम टेंस परिवर्तन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो फिर भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तन नहीं करते हैं। कौन कौन सी घटनाएं होंगी? तो मैंने पहले बताया यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो फिर टेंस परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा बताया कोई हैबिचुअल फैक्ट है तो भी नहीं होगा। तीसरा मैंने बताया कि कोई प्रोवर्ब होगा तो भी नहीं होगा। फिर इसके बाद अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होगा तब भी हम टेंस परिवर्तन नहीं करते। तो जो मैं आप इसके बाद एक अभी शाम तक मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा जो कि मैं आपको केवल स्पेशल होगा वो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन को जब तक हम नहीं जानेंगे विधिवत तब तक जो अगला हम पढ़ाने जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पर्सनल प्रोनाउन चेंज ऑफ प्रोनाउन परिवर्तन, वो आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए जिनको पर्सनल प्रोनाउन की जानकारी नहीं है वो विशेष करके मेरा जो शाम को आज मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसको जरूर देखें। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।